और वो बन गया। तो ऐसे ऐसे जिंदगी में करिश्मे होते हैं। तो आप सभी ने ये ध्रुव लगवानी है सभी से। सारी संगत ध्यान देगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी बैठे रहोगे, खड़े नहीं होगे, सभी बैठे रहो, साथ करते हैं एमएसजी प्रोजेक्ट के माध्यम से फायदा उठा। सारे आ जाओ भाई, जुम्मेवार रखिया रतन करके जुम्मेवार आ जाओ भाई आके। और इन बच्चों को सुजान मैंने भी आ जाओ भाई, सुजान मैंने। और बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगली नाम चर्चा ब्लॉक दी जिले 15-20 मिनट। बलियाड़ा कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, सत्संग खत्म हो जाएगा। सारी संगत रुकी हुई है। एक बजे समापन है। 1 बजे तैयारी, एक एग्ज़ाम के लिए 1 साल तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन लोकतंत्र में ये जो परीक्षा होती है इसकी 5 साल तैयारी करनी पड़ती है। 5 साल से अभी हमने तैयारी करी, उससे पिछले 5 साल आज बड़े बड़े हाईवे, रोड, तमाम चीज़ें इस इलाके की तरक्की के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए 45,000 करोड़ रुपए के हम जो प्रोजेक्ट लेकर के आए थे। अब पिछले 5 साल में वो रिपोर्ट कार्ड मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी पूछिए, जो लोग सत्ता में थे, जो पार्टी सत्ता में थी, और जो लोग यहाँ से सांसद और विधायक थे, कि उन्होंने किया क्या। तो तैयारी हमारी पूरी है। हमने गरीब किसान मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, जो मध्यम लघु उद्योग हैं, हमारा नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे जो आड़ती और छोटे व्यापार से संबंधित लोग हैं, जिसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, जो महापूंजीपतियों के मित्र हैं और हमारे मुल्क के 99% लोगों के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ जो संघर्ष किया, अब उसके मैं समझता हूँ कि माध्यम से वोट देने का समय आ गया। और आप देख रहे हैं कि पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र में, पूरे हरियाणा और हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में बदलाव का पूरा माहौल है। और अब कांग्रेस पार्टी न्याय भी करेगी, सशक्तिकरण भी करेगी और लोगों को उनके अधिकार भी दिलाएगी। चाहे वो न्याय योजना के माध्यम से वो हर गरीब आदमी को 72,000 रुपये उसके खाते में 25 करोड़ लोगों को मिले। मैं समझता हूँ कि समय कांग्रेस का है और कांग्रेस के माध्यम से आने वाले समय में मुद्दा क्या लेके जा रहे जनता के बीच? मुद्दे तो तमाम हैं ना, मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी और प्रदेश की सरकार ने जो वायदे किए थे, ना किसान की आय दुगनी हुई, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई, नरेगा स्कीम को बंद कर दिया गया, इस इलाके की पूरी अनदेखी हुई, प्रदेश के अंदर लाखों करोड़ रुपए का यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। केंद्र में राफेल से लेकर के तमाम उनके जो पूंजीपति महामित्र हैं, उनको विदेशों में भेजने का काम कर दिया मोदी मॉडल के माध्यम से। बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है, महंगाई है, प्रदेश को बार बार जलाया गया, निर्दोष लोगों को मारा गया। ये सारे मुद्दे रहेंगे और आने वाले समय में हरियाणा की हम खुशहाली, उसका भाईचारा, उसका प्यार प्रेम, उसके लोगों को उनका अधिकार दिला सके, इसकी लड़ाई हम मजबूती से लड़ने। कांग्रेस पार्टी की बाकी टिकटें कब तक डिक्लेयर होने वाली है? 6 टिकटें, जैसे 6 होगी वैसे ही 1-2 दिन में अगली 4 भी हो जाएंगी। और यही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हरियाणा के भावी सांसद होंगे और वो केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में। आपका मुकाबला किस पार्टी से रहेगा? मुकाबला इनेलो खत्म है और भारतीय जनता पार्टी कभी थी नहीं और अभी भी हवा के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि मुकाबले में कोई नहीं है जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद हो, लाखों लोगों की जो चाहत हो, और मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, तो उसके आसपास भी कोई नहीं फटक सकता। सिरसा सीट से आप चुनाव लड़ते हैं और सिरसा सीट जो लोकसभा, इसकी सबसे बड़ी समस्या है गंगा नदी। लोगों का कहना है कि सबसे पहले विकास से पहले स्वास्थ्य जरूरी है। अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। हमने पहले भी, जब मैं सांसद था उस समय भी हमने जो केंद्र का हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उनसे बात करी थी। हम इसकी बड़ी पहल करी, हमने पंजाब सरकार से भी उस समय चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन अकाली दल की सरकार थी 10 साल वहाँ, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। जो सारा ये गंदा पानी आता है फैक्ट्रियों का, ये पंजाब से आता है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी देश और प्रदेश में सरकार बने
और हम इस पूरी घग्गर को, जैसे आज से 40-50 साल पहले स्वच्छ पानी होता था, इसमें कछुए और मगरमच्छ होते थे, वैसे ही दोबारा जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में जल जीवन है, उसको हम बहाल कर सकें। और जो पिछले कई वर्षों में यहाँ पर कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं, यहाँ पीने के पानी हेपेटाइटिस बी-सी की समस्या है, उसके लिए हम प्रॉपर इलाज करवाएंगे और कैंसर का एक हॉस्पिटल वो सिरसा संसदीय क्षेत्र में हम स्थापित करेंगे। आज डॉक्टर भीमराव की जयंती है, भीमराव अम्बेडकर की, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के मौके पर और आज यहाँ पर स्थापना दिवस है, इस मौके पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कहता हूँ कि जो अधिकार उन्होंने संविधान के माध्यम से दिए, आज उनको वर्तमान सरकार और भारतीय जनता पार्टी कुचलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है और इसीलिए लोगों को बार बार सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा है। फिर दोबारा सड़कों के ऊपर ना उतरना पड़े, इसलिए अपने वोट का सदुपयोग करें। राजा रानी के पेट से नहीं, उनके वोट से पैदा होगा, ये बाबा साहब ने कहा था। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ इतना ठाठे मारता ये हुजूम हो और इसी तरीके से पूरे हरियाणा में लहर हो, वहाँ निश्चित तौर पर बाबा साहब और मैं समझता हूँ कि जो गरीब किसान मजदूर का राज लाने की हमारा संकल्प है वो जल्दी पूरा होगा। 20 महीने बीत गए जी तेरा प्रकरण को, आप आज पहली बार आए हैं, तो इसके बारे में क्या है प्रेमियों को आपके? मैं तो हमेशा मिलता रहता हूँ भाई, आप पहली बार दिखे इसके प्रोग्राम में? प्लांट लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। इनकी ट्रीटमेंट कर दो बीजेपी वालों की, क्योंकि घर की ना ट्रीटमेंट हुई, ना यहाँ रोजगार मिला, ना यहाँ के किसान को उसके अधिकार मिले। और मैं समझता हूँ कि ये लगातार जो हमने पिछले जब हमारी सरकार थी 9 से 14, जिस तरक्की के साथ हमने पूरा रतिया से लेकर के और पूरे इस संसदीय क्षेत्र को हरियाणा को आगे बढ़ाया था, इस सरकार ने उसके ऊपर ब्रेक लगाने का काम किया। 10 साल हरियाणा को पीछे किया और इसलिए अब फिर ज़रूरत है ऐसे नेतृत्व की, ऐसे व्यक्ति की, ऐसी पार्टी की, ऐसी सोच और विचारधारा की जो आने वाले 5 साल में 15 साल आगे इस प्रदेश को, इस इलाके को ले जाए। और वो आपके सामने है, कांग्रेस है, कांग्रेस का साथ। एक जेजेपी का गठबंधन हुआ है आपसे और बीजेपी का हुआ है अकाली दल से, इसको क्या मानते हो? आपसे मतलब आम आदमी पार्टी, आप कांग्रेस की जो गठबंधन है उनकी इच्छा थी, लेकिन सर्वसम्मति से जनता का भी रुझान यही था कि गठबंधन नहीं करना चाहिए और यही फैसला हमारे पार्टी के नेताओं ने सर्वसम्मति से लिया। ये पूरी तरीके से अवसरवाद पर आधारित, स्वार्थ पर आधारित ये गठबंधन है, चाहे वो अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे और दूसरे दलों का हो। और मैं इतना ही कहूँगा कि सब साथी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि कौन उनका भला कर सकता है। अभी यहाँ से जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कल मैं देख रहा था एक वीडियो में पूछा गया कि 5 साल में क्या किया, बोले 36 लाख रुपए दिए। भाई 36 लाख चाहिए 5 साल में तो उनको वोट दे देना, और 45,000 करोड़ जो हमने 5 साल में किए थे उसको 1 लाख करोड़ करवाना है तो अशोक तंवर और कांग्रेस पार्टी को दे देना। बाकी तो यहाँ के लोगों को पता है कि किसने क्या किया है और किसने नहीं किया, और इसी के आधार पर जनता फैसला लेगी और कांग्रेस का।